हो सकता है कि आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को घर बैठे बिना कंप्यूटर के, बिना किसी डेटा लॉस्ट के कैसे अनलॉक करेंगे, वो भी मात्र कुछ मिनटों में। बस आपको एक काम करना है, वो है इस वीडियो में बताया कि सारे स्टेप्स को आपको वन बाय वन आपको अपने लॉक हुए स्मार्टफोन में अप्लाई करना है। चाहे आपके पास कोई भी स्मार्टफोन कंपनी का मोबाइल हो, जैसे कि ओप्पो है, रियलमी, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, Xiaomi, रेडमी, पोको, इनमें से किसी भी कंपनी के मॉडल आपके हाथ में है और उसमें लॉक लग गया है, उसे अनलॉक करने का जो बेस्ट मेथड है इस वीडियो में हम सीखेंगे। साथ में आपके हैंडसेट का एक भी डेटा, जैसे कि फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन, आपका कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। हम उन डेटा को बचाते हुए अपने हैंडसेट को ऑफलाइन मोड के थ्रू अनलॉक करेंगे, जहां पे आपको पीसी की भी जरूरत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स चाहिए हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। सिर्फ आपका लॉक हुआ स्मार्टफोन और आपका बस थोड़ा सा समय, आप इनका इस्तेमाल करके अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाओगे। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने हैंडसेट को बिना कंप्यूटर के और बिना किसी डेटा लॉस्ट के कैसे अनलॉक करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं अपने टेबल पे और आपको लाइव बताते हैं कि आप कैसे अपने हैंडसेट को अनलॉक करोगे। तो आखिरकार हम अपने टेबल पे आ गए हैं और यहाँ पे आपके पास जो हैंडसेट है वो भी लॉक है। जी हाँ, अब इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके हैंडसेट में जब अनलॉकिंग के मेथड अप्लाई होगा, कोई डेटा का लॉस्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो सीखने होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख रहे हो मेरे पास जो हैंडसेट है ये आपका एक रियलमी का हैंडसेट है, जो कि अभी के डेट में खासकर बहुत अच्छा लोकप्रिय हो चुका है। तो इस हैंडसेट को हमें अनलॉक करना है। कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बात का याद रखना है कि हमने कहा था आपके हैंडसेट का कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होना है। तो पहले हमें डेटा को सेव करना है। डेटा को सेव करने के लिए हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा ऑफलाइन मोड। जी हाँ, अब ऑफलाइन मोड में जो सबसे पहला स्टेप है वो है अपने इस हैंडसेट को एयरप्लेन मोड में डाल देना, यानी कि ऑफलाइन कर देना। आप यहाँ देख रहे हो एयरप्लेन मोड यहाँ पे है, हमने ऑलरेडी इसे एक्टिवेट करके रखा है। मैं आपके लिए दोबारा से इसे एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। अब चूंकि ये एक्टिवेट हो चुका है, इसे हम ऊपर की तरफ करेंगे, जहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है वो पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं, बस एक ही ऑप्शन को छोड़ के, जो कि है इमरजेंसी कॉल। आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो अगला स्टेप लेना है वो है ऑफलाइन मोड का कोड यहाँ पे डालना होगा। और ऑफलाइन मोड का जो कोड है हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेम वर्क करता है, तो आप इसे यहाँ पे सेम देख लो। यही कोड आपको अपने स्मार्टफोन में इंटर करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फ्यूचर में काम आएगा। अब इस कोड पे आपको यहाँ पे 3 बार कॉल करना है। जी हाँ, 3 बार। कॉलिंग के लिए सीधे कॉलिंग बटन को दबाइए और यहाँ पे आपको ओके का जो मैसेज आएगा इसे ओके कर दीजिएगा। 3 बार इस प्रोसेस को आपको रिपीट मोड पे कर लेना है। अब आपका जो हैंडसेट है वो 100% ऑफलाइन मोड में चला गया। अब आप यहाँ पे अनलॉकिंग का जो मेथड है उसे अप्लाई करके इसे अनलॉक कर सकते हो। पहले स्टेप में हम यहाँ से इन कोड को पहले हटा लेते हैं। अब अगला स्टेप हमें यहाँ पे डालना है गूगल की तरफ से आने वाला मास्टर अनलॉकिंग मोड का कोड। जी हाँ, और वो जो कोड है *#899 और हैज। आप इस कोड को भी लिख ले कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, चाहे वो कोई भी एंड्रॉयड हो। अब यहाँ पे आपके सामने हमारा मास्टर अनलॉकिंग मोड यानी कि इंजीनियर मोड आ गया है और सभी सेंटर में भी हम इसी पेज का इस्तेमाल करते हैं हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। अगला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यहाँ पे मिस किया तो शायद आप अपने हैंडसेट को अनलॉक तो नहीं कर पाओगे, लेकिन बिगाड़ जरूर दोगे, यानी कि और ज़्यादा खराब कर दोगे। फिलहाल नंबर 5 पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन। इसे आपको ओपन कर लेना है और जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन दिख रहा है उतने बार यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इट मीन्स मेरे इस हैंडसेट में दिखा रहा है 11 यानी कि 11, तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन को 11 टाइम क्लिक करेंगे। यदि आपका 9 है तो 9 टाइम आपको करना है, 10 है तो 10 टाइम, यदि 12 है तो 12 टाइम। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे 11 टाइम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे और उसके जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है जिसका नाम है मैनुअल टेस्ट। इसे यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर 2 वाले पेज पे हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना होगा जायरोस्कोप में, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसके ग्राफ को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको XYZ का जो आपका सेंसर है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग मोड पे चला गया है। अब जब तक ये सिंक्रोनाइज होगा, हो सकता है आपको मिनिमम यहाँ पे 3 से 5 सेकंड तक इंतजार करना पड़े। तो आपको यहाँ पे जब आपको लगे कि 3 या 5 सेकंड हो गए हैं, आप यहाँ से बैक मतलब हो सकते हैं, तो बैक आ जाइएगा।
जब आपको 3 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा हो जाए। अब इसके बाद आपको फिर से बैक आना है और उसके बाद जाना होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में, इसे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हो आपको 2 ऑपरेशन यहाँ पे नॉट स्टार्टेड मोड पे पहले से हैं, दोनों को टच करके आपको मैनुअली स्टार्ट कर देना है। यदि यहाँ पे एक भी आपको पास दिख जाएगा तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। जब तक यहाँ पे आपको पास नहीं दिखे, आपको इसको पास करने के लिए आपको प्रोसेस अप्लाई करने हैं। आपको यहाँ से बैक आना है और दोबारा से जाना है आपको जो आप यहाँ पे देख रहे हो जायरोस्कोप, इसके जस्ट ऊपर दिखेगा जी सेंसर, इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जी सेंसर को फिर से क्लिक करना है और यहाँ भी आपको मिनिमम 3 सेकंड तक वेट करना है और जब तक आपका 3 सेकंड या उससे ज़्यादा ना हो जाए इसे सिंक्रोनाइज होने देना है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना क्योंकि 3 सेकंड से ज़्यादा हो चुके थे और फिर से आपको जाना होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में और दोनों ऑपरेशन को आपको फिर से स्टार्ट कर देना है मैनुअली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, यदि एक भी पास आएगा तो समझिए आपका काम हो गया, लेकिन अभी भी आपका पास नहीं आ रहा तो फिर से बैक जाएंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि अदर का पेज है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन जिसका नाम है रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉग टेस्ट, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पहली बार में इसे कैंसिल कर देना है, दूसरी बार में फिर से आपको इसे कैंसिल करना है, तीसरी बार में फिर से कैंसिल करना है, लेकिन चौथी बार में यानी कि 4th टाइम में आपको यहाँ इसे ओके कर देना है। आप देखोगे आपका जो यहाँ पे पासवर्ड है वो रीसेटिंग मोड पे चला गया है। अब आपको बैक आना है फिर से डिवाइस डबिंग के पेज पे, जहाँ पे आपको देखने को मिला था सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों ऑपरेशन को फिर से मैनुअली टच करके स्टार्ट कर देना है। यदि यहाँ पे अभी भी फेल आता है तो हमें फिर से, जब तक यहाँ पास ना दिखे, हमें यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करते रहना है। यदि आपका यहाँ पे पास दिख गया तो सिंपली अब आप यहाँ पे होम बटन दबा दो, आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। यदि आपका अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम मेंबर की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा। उस वीडियो कॉल के हेल्प से हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 2 से 5 मिनट में अनलॉक करके दे देंगे और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। तो आप एक बार ज्वाइन के बटन को ट्राई जरूर कीजिएगा।